अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे सऊदीज के हवाले से 5 लाख सऊदी रियाल या 2 साल की कैद। जो हमारे पाकिस्तानी भाई सऊदी के अंदर काम करते हैं या सऊदी अकामा होल्डर्स हैं और वो पाकिस्तान में आए थे, किसी सूरत से वो पाकिस्तान से वापस नहीं जा सके सऊदी के अंदर क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, और सऊदी हुकूमत ने भी और सऊदी एयरलाइंस ने भी और सऊदी एयरपोर्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से फ़्लाइट्स ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड किया गया था और वो वापस नहीं जा सके। अभी उनके कुछ मैसेजेस, ईमेल्स या जो है वो कमेंट्स वगैरह से पता चलता है कि उनको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है कि उनके लिए क्या हुक्म आएगा और आगे क्या अपडेट आ रही है उनके लिए। तो आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे सऊदी अरब के अंदर जो मुंतजिर हैं, जो पाकिस्तानी जो वापस जाना चाहते हैं, जो अकामा होल्डर्स हैं, मुसाफिर, उनके हवाले से बात करेंगे। सऊदी एविएशन गागा ने पाकिस्तान से सऊदी अरब वापस जाने के लिए जो मुंतजिर पाकिस्तानी हैं उनके लिए ऐलान किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट ऐलान है, शुरू से लास्ट तक जरूर सुनना और समझ लेना ताकि कल को कोई नुकसान ना हो। तो गागा की जानब से जो नई ट्रैवल एडवाइजरी है उसके अंदर कहा गया कि वो मुसाफिर जो सऊदी अरब वापस आए, जो चाहते हैं, कि कहा गया है कि वो मुसाफिर सऊदी अरब वापस आए जिनके अकामे की मुद्दत खुद खत्म ना हुई हो। ये बात आपने समझनी है कि अगर अकामे की मुद्दत आपकी खत्म नहीं है वो वापस आए, वो मुसाफिर वापस आए, ठीक है। और गागा ने PIA समेत तमाम एयरलाइंस को तहरीरी तौर पे आगाह भी कर दिया है, ठीक है। और गागा जो कि सऊदी एविएशन की जो सऊदी एविएशन है जो कि फ़ज़ाई जो सफ़र है उसको मामलात को देखती है, उनके मुताबिक वो मुसाफिर वापस आए जिनकी अकामा की जो मुद्दत है वो ख़त्म नहीं हुई है। ट्रैवल एडवाइजरी में जो है वो अकामा होल्डर मुसाफिरों के लिए हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म में नई शिकें शामिल की गई हैं। एयरलाइंस को सऊदी अरब परवाज से कबल हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पर पुर करने की हदायत की गई हैं। तो जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो उनको बोला गया, हदायत की गई हैं एयरलाइंस को भी कि वो उनसे पुर करवाएं और उसके अंदर जो नई शर्तें रखी गई हैं, नई शिकें डाली गई हैं, उन पे भी अमल दरामद करवा के वो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो उसको पुर करवाएं। सऊदी एविएशन की जानब से जारी करदा एडवाइजरी में कहा गया है कि हदायत पर अमल ना करने वाली एयरलाइंस को जुर्माने किए जा सकते हैं। तो उनको जुर्माना भी होगा एयरलाइंस को जो कि इस पे अमल दरामद नहीं करेंगे, जो कि एडवाइजरी है, ट्रैवल एडवाइजरी है। और वो तमाम एयरलाइंस को तहरीरी हदायतनामे भी जारी किए गए हैं इस ट्रैवल एडवाइजरी को लेके। और जो साथ में ये भी बताया गया है कि जो ट्रैवल एडवाइजरी पे अमल नहीं करेगी एयरलाइन, उसको भारी जुर्माने भी किए जा सकते हैं और उनको जुर्माना हो सकता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अपनी एयरलाइंस, जिस एयरलाइन से आप वापस जा रहे हैं, पहले सबसे पहले आप ये करें कि अपने अकामा की मुद्दत देखें कि आपकी मुद्दत कहीं अकामा की जो मुद्दत है वो एक्सपायर तो नहीं होगी। अगर आपके अकामा की मुद्दत जो है वो वैलिड है, अकामा आपका वैलिड है, उसकी ख़त्म नहीं हुई है जो मुद्दत है, तो उसके मुताबिक आप लोग वापस जा सकते हैं। और इसी ट्रैवल एडवाइजरी को जो है वो जारी किया गया है सऊदी अरब की तरफ से, सऊदी हुकूमत की तरफ से, गागा की तरफ से, एक्चुअली जो एविएशन है, सऊदी एविएशन है, कि आप लोग जो मुद्दत ख़त्म नहीं हुई है वो लोग वापस आ सकते हैं, वो मुसाफिर वापस आ सकते हैं। इसके अलावा एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि सऊदी अरब पहुंचने पर 7 दिन तक आपने करंतना में रहना है। उसके हलफनामे भी जमा करवाने होंगे कि आपको 7 दिन तक वहां पे अंदर रहना होगा करंतना में। मुसाफिरों को घर जाने की, घर में करंतना के जो कायदे ज़ाबित हैं उससे भी आगाह किया गया है कि घर में आपने अपने आप को कैसे करंतना करना है। उसके बाद ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक ये भी कहा गया है कि खिलाफ वर्जी करने वाले को 5 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है और 2 साल की कैद हो सकती है या दोनों सजाएं हो सकती हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, 5 लाख रियाल का जुर्माना तक आपको हो सकता है अगर आप इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल सऊदी एविएशन की जानब से पाकिस्तान से सऊदी अरब वापसी के मुंतज़िर डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई थी।
तो जो इससे कबल जो सऊदी एविएशन की जानब से एडवाइजरी थी वो पाकिस्तान से सऊदी अरब वापस आने वाले जो डॉक्टर्स थे उनके लिए और पैरामेडिक्स के लिए थी। तो अभी ये जो नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है ये उन मुसाफरों के लिए, उन मुसाफरों को वापस बुलाया जा रहा है जिनकी जो अकामा की मुद्दत है वो ख़त्म नहीं हुई है, वो वापस आ सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपने अपनी जो मुकम्मल तौर पे हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको भी पुर करना है, उसको पुर करके आपने सबमिट करवाना है। और उसके अलावा जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक जो पूरा उतरेगा उसी को वापस आने दिया जाएगा। और अगर फिर आप वहां पे चले जाते हैं तो अपने आप को 7 दिन के लिए घर में करंटीना भी रखना है और उसके लिए कायदे ज़ाबत भी आपको बताए जाएंगे। और अगर आप इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको भारी जुर्माना भी किया जा सकता है। तो इस न्यूज़ को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।